श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 42वां अध्याय। राजा ययाति का वसुमान और शिबी के प्रतिग्रह को अस्वीकार करना तथा अष्टक आदि चारों राजाओं के साथ स्वर्ग में जाना। वसुमान ने कहा, नरेंद्र, मैं उषदश्व का पुत्र हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, यदि स्वर्ग या अंतरिक्ष में मेरे लिए भी कोई विख्यात लोक हो तो मुझे तो बताइए। महात्मन, मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। ययाति ने कहा, राजन, पृथ्वी, आकाश और दिशाओं के जितने प्रदेश को सूर्यदेव अपनी किरणों से तपाते और प्रकाशित करते हैं, उतने लोग तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थित हैं। ये वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वसुमान बोले, राजन, वे सभी लोग मैं आपके लिए देता हूँ, वे सब आपके हो जाएं। धीमन, यदि आपको प्रतिग्रह लेने में दोष दिखाई देता हो तो एक मुट्ठा तिन का मुझे मूल्य के रूप में देकर मेरे इन सभी लोगों को आप खरीद लें। याति ने कहा, राजन, मैंने बचपन में भी कभी इस प्रकार झूठ मूठ की खरीद बिक्री की हो, इसका मुझे स्मरण नहीं। पूर्ववर्ती अन्य महापुरुषों ने नहीं किया, वह कार्य मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सत्कर्म करना चाहता हूँ। वसुमान बोले, राजन, यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वतः अर्पण किए हुए पुण्य लोकों को ग्रहण कीजिए। नरेंद्र, निश्चय जानिए कि मैं उन लोकों में नहीं जाऊंगा, वे सब आपके ही अधिकार में रहें। शिबी ने कहा, तात, मैं कुशीनर का पुत्र शिबी आपसे पूछता हूँ, यदि अंतरिक्ष या स्वर्ग में मेरे भी पुण्य लोक हों तो बताइए, क्योंकि मैं आपको उक्त धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। याति बोले, राजेंद्र, जो जो साधु पुरुष तुमसे कुछ मांगने के लिए आए, उनका तुमने वाणी से, कौन कहे मन से भी अपमान नहीं किया। इस कारण स्वर्ग में तुम्हारे लिए अनंत लोक विद्वान है, जो विद्युत के समान तेजो में भांति भांति के सुमधुर शब्दों से युक्त तथा महान है। शिबी ने कहा, महाराज, यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वयं अर्पण किए हुए पुण्य लोकों को ग्रहण कीजिए। तात, उन सब को देकर निश्चय ही मैं उन लोकों में नहीं जाऊंगा जिन लोकों में आप जा रहे होंगे। याति बोले, नरदेव शिबी, जिस प्रकार तुम इंद्र के समान प्रभावशाली हो, उसी प्रकार तुम्हारे वे लोक भी अनंत हैं। तथापि दूसरे के दिए हुए लोक में मैं विहार नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हारे दिए हुए का अभिनंदन नहीं करता। अष्टक ने कहा, राजन, यदि आप हम में से एक एक के दिए हुए लोगों को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करते तो हम सब लोग अपने पुण्य लोक आपकी सेवा में समर्पित करके नरक भूलोक में जाने को तैयार हैं। याति बोले, मैं जिसके योग्य हूँ उसी के लिए यत्न करो, क्योंकि साधु पुरुष सत्य का ही अभिनंदन करते हैं। मैंने पूर्व काल में जो कर्म नहीं किया, उसे आप भी स्वीकार नहीं कर सक उसे अब भी स्वीकार नहीं कर सकता। नरेंद्र सिंह, मुझे निर्लोभ के प्रति तुम लोगों ने जो कुछ कहा है, उसका फल वैसे ही निराशापूर्ण होगा, अपितु इतने बड़े दान के लिए जो उपयुक्त होना होगा, वह अनंत फल तुम लोगों को अवश्य प्राप्त होगा। अष्टक ने पूछा, आकाश में ये किसके 5 स्वर्णमय रथ दिखाई देते हैं, जो आकाश मंडल में बड़ी ऊंचाई पर स्थित हैं और अग्नि शिखा की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। याति बोले, ये जो स्वर्णमय रथ चमक रहे हैं, सभी मेरे तथा तुम लोगों के लिए आए हैं। इन्हीं पर आरूढ़ होकर
तुम लोग मेरे साथ इंद्रलोक को चलोगे। अष्टक बोले, राजन, आप रथ में बैठिए और आकाश में ऊपर की ओर बढ़िए। जब समय होगा तब हम भी आपका अनुसरण करेंगे। याति बोले, हम सब लोगों ने साथ साथ स्वर्ग पर विजय पाई है, इसीलिए इस समय सबको वहां चलना चाहिए। देवराज इंद्र, देवलोक का यह राजोहीन सात्विक मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शौनक जी कहते हैं, राजन, तदंतर वे सभी नृपश्रेष्ठ उन दिव्य रथों पर आरूढ़ हो धर्म के बल से स्वर्ग में पहुंचने के लिए चल दिए। उस समय पृथ्वी और आकाश में उनकी प्रभा व्याप्त हो रही थी। अष्टक बोले, राजन, महात्मा इंद्र मेरे बड़े मित्र हैं, अतः मैं जो समझता था कि अकेला मैं ही सबसे पहले उनके पास पहुंचूंगा, परंतु ये उशीनर पुत्र शिबी अकेले संपूर्ण वेग से हम सब के वाहनों को लांग कर आगे बढ़ गए हैं, ऐसा कैसे हुआ? याति ने कहा, राजन, उशीनर के पुत्र शिबी ने ब्रह्मलोक के मार्ग की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था, इसीलिए वे तुम लोगों में श्रेष्ठ हैं। नरेश्वर, धन पवित्रता पवित्रता, सत्य, अहिंसा, हिरिम श्रीम हिरिम श्री, क्षमा, समता और दयालुता ये सभी अनुपम गुण राजा शिबी में विद्यमान हैं, तथा बुद्धि में भी उनकी समानता करने वाला कोई नहीं है। राजा शिबी ऐसे सदाचार संपन्न और लज्जाशील हैं, इनमें अभिमान की मात्रा छू भी नहीं गई है, इसीलिए शिबी रथारूढ़ हो हम सब से आगे बढ़ गए हैं। शौनक जी कहते हैं, शतानिक, तदंतर अष्टक ने कौतूहलवश इंद्रतुल्य अपने नाना राजा याति से पुनः प्रश्न किया, महाराज, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप उसे सच सच बताइए। आप कहाँ से आए हैं, कौन है और किसके पुत्र हैं? आपने जो कुछ किया है उसे करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण इस संसार में नहीं है। याति ने कहा, मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता राजा ययाति हूँ। मैं इस लोक में चक्रवर्ती नरेश था। तुम सब लोग मेरे अपने हो, अतः तुमसे गुप्त बात भी खोल कर बतलाए देता हूँ। मैं तुम लोगों का नाना हूँ, यद्यपि पहले भी यह बात बता चुका हूँ, तथापि पुनः स्पष्ट कर देता हूँ। मैंने इस सारी पृथ्वी को जीत लिया था और पुनः इस समृद्धिशालिनी पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान भी कर दिया था। मनुष्य जब 100 सुंदर पवित्र अश्वों का दान करते हैं, तब वे पुण्यात्मा देवता होते हैं। मैंने सब तरह के अन्न, गौ, स्वर्ण तथा उत्तम धन से परिपूर्ण एक प्रशस्त पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी, एवं 100 अर्बुद 10 अरब हाथियों सहित घोड़ों का दान भी किया था। सत्य से ही पृथ्वी और आकाश टिके हुए हैं, इसी प्रकार सत्य से ही मनुष्य लोक में अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने कभी व्यर्थ बात मुंह से नहीं निकाली है, क्योंकि साधु पुरुष सदा सत्य का ही आदर करते हैं। अष्टक, मैं तुमसे प्रतधन से, वसुमान से और शिबी से भी यहाँ जो कुछ कहता हूँ वह सब सत्य ही है। मेरे मन का विश्वास है कि समस्त लोक, मुनि और देवता सत्य से ही पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य हृदय में ईर्ष्या न रखकर स्वर्ग पर अधिकार रखने वाले हम सब लोगों के इस वृतांत को यथार्थ रूप से श्रेष्ठ द्विजों के सामने सुनानेगा,
वह हमारे ही समान पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेगा। शौनक जी कहते हैं, राजन, राजा ययाति बड़े महात्मा थे और उनके कर्म अत्यंत उदार थे। उनके श्रेष्ठ मित्र रूपी दोहित्रे ने उनका उद्धार किया और वे सत्कर्मों द्वारा संपूर्ण भूमंडल को व्याप्त करके पृथ्वी को छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार मैंने तुमसे नहुष पुत्र राजा ययाति का सारा चरित्र यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यही वंश आगे चलकर पुरु वंश के नाम से विख्यात हुआ, जिसमें तुम मनुष्यों में इंद्र के समान उत्पन्न हुए हो। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सोम वंश वर्णन प्रसंग में ययाति चरित्र वर्णन विषयक 42वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 43वां अध्याय ययाति वंश वर्णन, यदुवंश का वृतांत तथा कार्तवीर्य अर्जुन की कथा। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, राजा शतानिक महर्षि शौनक से यह सारा वृतांत सुनकर विस्मयाविष्ट हो गए तथा उत्कृष्ट प्रेम के कारण उनका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति खिल उठा। तदंतर राजा ने उन अनेक प्रकार के रत्न, गौ, स्वर्ण और वस्त्रों द्वारा महर्षि शौनक की विधि पूर्वक पूजा की। शौनक जी राजा द्वारा दिए गए उस सारे धन को ग्रहण करके पुनः उसे ब्राह्मणों को दान कर दिया और स्वयं वहीं अंतर्हित हो गए। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, अब हम लोग ययाति के वंश का वर्णन सुनना चाहते हैं। जब उनके यदु आदि पुत्र लोक में प्रतिष्ठित हुए, तब फिर आगे चलकर क्या हुआ, इसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं ययाति के ज्येष्ठ पुत्र परम तेजस्वी यदु के वंश का क्रम से एवं विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूं। आप लोग मेरे कथनानुसार उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। यदु के 5 पुत्र हुए, जो सभी देवपुत्र सदृश तेजस्वी महारथी और महान धनुर्धर थे। उन्होंने नाम निर्देशानुसार यूं उन्हें नाम निर्देशानुसार यूं जानिए। उनमें ज्येष्ठ नाम सहस्त्रजीत था। शेष चारों का नाम क्रमशः कोष्टु, नील, अंतिक और लघु था। सहस्त्र जी का पुत्र राजा शतजी हुआ। शतजी के है है और वेणु है नामक परम यशस्वी 3 पुत्र हुए। हेयक का विश्वविख्यात पुत्र धर्म नेत्र हुआ। धर्म नेत्र का पुत्र कांति और उसका पुत्र सहंत हुआ। सहंत का पुत्र राजा महिष्मान हुआ। महिष्मान का पुत्र प्रतापी श्रेण्य रुद्रश्रेण था, जो वाराणसी नगरी का राजा हुआ। उसका वृतांत पहले ही कहा जा चुका है। रुद्रश्रेण का पुत्र धुर्दुम नाम का राजा हुआ। धुर्दुम का पुत्र परम बुद्धिमान एवं पराक्रमी कनक था। कनक के 4 विश्वविख्यात पुत्र हुए, जिनके नाम है कार्तवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और चौथा क्रतोजा। इनमें कृतवीर्य से अर्जुन का जन्म हुआ, जो सहस्त्र भुजाधारी होने के कारण सहस्त्रार्जुन नाम से विख्यात हुआ तथा 7 द्वीपों का अधीश्वर था। पुरुषश्रेष्ठ कृतवीर्यवनंदन राजा सहस्त्रार्जुन ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते हुए महर्षि अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर दत्तात्रेय ने उसे 4 वर प्रदान किए। उनमें प्रथम वर के रूप में राजश्रेष्ठ
अर्जुन ने अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वर में सत्य पुरुषों के साथ अधर्म करने वालों के निवारण का अधिकार मांगा। तीसरे वर से युद्ध द्वारा सारी पृथ्वी को जीतकर धर्मानुसार उसका पालन किया था कर पालन करना था। और चौथा वर यह मांगा कि रणभूमि में युद्ध करते समय मुझसे अधिक बलवान के हाथों मेरा वध हो। उस वरदान के प्रभाव से कार्तवीर्य अर्जुन ने शास्त्र धर्मानुसार सातों समुद्रों से परिवेष्टित पर्वतों सहित सातों द्वीपों की समग्र पृथ्वी को जीत लिया। क्योंकि उस बुद्धिमान अर्जुन की इच्छा करते उस बुद्धि उस बुद्धिमान अर्जुन के इच्छा करते ही 1000 भुजाएं निकल आई और उसी प्रकार रथ और ध्वज भी प्रकट हो गए, ऐसा हम लोगों के सुनने में आया है। साथ ही उस बुद्धिमान अर्जुन के विषय में यह भी सुना जाता है कि उसने सातों द्वीपों में 10 सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान विघ्नकर्ता पूर्वक संपन्न किया था। निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न किया था। उस राजेश्वर के सभी यज्ञों में प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई थी। उनमें गड़े हुए यूप यज्ञ स्तंभ स्वर्ण निर्मित थे। सभी वेदिकाएं स्वर्ण की बनी हुई थी। वे सभी यज्ञ अपना अपना भाग लेने के लिए आए हुए विमानारूढ़ देवों द्वारा सुशोभित थे। गंधर्व और अप्सराएं भी नित्य आकर उनकी शोभा बढ़ाती थी। राजऋषि कार्तवीर्य के महत्व को देखकर नारद नामक गंधर्व ने उनके उनके यज्ञ में ऐसा गाथा उसके गाथा गाई थी। भावी क्षत्रिय नरेश निश्चय ही यज्ञ दान तप पराक्रम और शास्त्र ज्ञान के द्वारा कार्तवीर्य का समकक्षता को नहीं प्राप्त होंगे। योगी अर्जुन रथ पर आरूढ़ हो हाथ में खड्ग चक्र और धनुष धारण करके सातों द्वीपों में भ्रमण करता हुआ चोरों डाकुओं पर बड़ी कड़ी दृष्टि रखता था। राजा अर्जुन 85,000 वर्षों तक भूतल पर शासन करके समस्त रत्नों से परिपूर्ण हो चक्रवर्ती सम्राट बना रहा। राजा अर्जुन की राजा अर्जुन ही अपने योग बल से पशुओं का पालक था। वही खेतों का भी रक्षक था और वही समय अनुसार मेघ बनकर वृष्टि भी करता था। प्रत्यंचा के आघात से कठोर कोई त्वचा वाली अपनी सहस्त्र भुजाओं से वह इसी प्रकार शोभा पाता था जिस प्रकार सहस्त्रों किरणों से योग दिव्य हुए किरणों से युक्त शारदीय सूर्य शोभित होते हैं। मनुष्यों में महान तेजस्वी अर्जुन ने करकोटक नाग के पुत्र को जीतकर अपनी महिष्मती पुरी में बांध रखा था। भूपाल अर्जुन वर्षा ऋतु के प्रभाव के सम्मुख सुखपूर्वक क्रीड़ा करते हुए ही समुद्र के समुद्र के वेग को रोक देता था। ललनाओं के साथ जल विहार करते समय उसके गले से टूटकर गिरी हुई मालाओं को धारण करने वाली तथा लहर रूपी भ्रकुटियों के ब्याज से भयभीत सी हुई नर्मदा चकित होकर ब्याज से भय उसके निकट आ जाती थी। वह अकेला ही अपने सहस्त्र भुजाओं से अगाध समुद्र को विलोडित कर देता था एवं वर्षा काल में वेग से बहती हुई नर्मदा को और भी वेग वाली बना देता था। उसकी हजारों भुजाओं द्वारा विलोडन करने से
महासागर के शुद्ध हो जाने पर पाताल निवासी बड़े बड़े असुर अत्यंत निश्चेष्ट हो जाते थे। अपनी सहस्त्र भुजाओं से महासागर का विलोडन करते समय वह समुद्र की उठती हुई विशाल लहरों के मध्य आई हुई मछलियों और बड़े बड़े तिमिंगलियों को के चूर्ण से उसे व्याप्त कर देता था, और तथा वायु के झकोरों से उठे हुए फेन समूह से फेनिल और भंवरों के चपेट से दुस्सह बना देता था। उस समय पूर्व काल में मंद्राचल के मंथन से विक्षोभ से चकित और एवं पुनः अमृत उत्पादन की आशंका से शंकित से हुए बड़े बड़े नाग इस प्रकार निश्चल हो जाते थे, जैसे सायंकाल वायु के स्थापित हो जाने पर केले के पत्ते प्रशांत प्रशांत हो जाते हैं। इसी प्रकार अर्जुन ने एक बार लंका में जाकर अपने 5 बाणों द्वारा सेना सहित रावण को मोहित कर दिया और उसे बलपूर्वक जीत कर अपने धनुष की प्रत्यंचा में बांध लिया। फिर महिष्मती पुरी में लाकर उसे बंदी बना लिया। यह सुनकर महर्षि पुलस्त ने महिष्मतीपुरी में जाकर अर्जुन को अनेकों प्रकार से समझा बुझाकर प्रसन्न किया। तब अर्जुन ने महर्षि पुलस्त द्वारा सांत्वना दिए जाने पर उस पुलस्त पुत्र राक्षस राज रावण को बंधन मुक्त कर दिया। उसकी भुजाओं द्वारा धनुष की उनकी हजारों भुजाओं द्वारा धनुष की प्रत्यंचा खींचने पर ऐसा भयंकर शब्द होता था, मानो प्रलय कालीन सहस्रों बादलों की घटा के मध्य वज्र की गड़गड़ाहट हो रही हो। परंतु विधि का पराक्रम धन्य है, जो भृगु कुल उत्पन्न परशुराम जी ने उसकी हजारों भुजाओं को हेमताल के वेन की भांति काट कर छिन्न भिन्न कर दिया। इसका कारण यह है कि एक बार सामर्थ्यशाली महर्षि आपव वशिष्ठ ने क्रुद्ध होकर अर्जुन को शाप देते हुए कहा था, हे चूंकि तुमने मेरे लोक प्रसिद्ध वन को जलाकर भस्म कर दिया है, इसीलिए तुम्हारे द्वारा किए हुए इस दुष्कर्म कर्म का फल कोई दूसरा हरण कर लेगा। भृगु वंश में उत्पन्न एक तपस्वी एवं बलवान ब्राह्मण पहले तुम्हारी सहस्रों भुजाओं को काट कर फिर तुम्हारा वध कर देगा। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार उस शाप के कारण परशुराम जी उसकी मृत्यु के कारण तो अवश्य हुए, परंतु पूर्व काल में उस राज ऋषि ने स्वयं ही वैसे वर का वरण किया था। राजन, सहस्त्रार्जुन के पुत्र तो 100 हुए, परंतु उनमें 5 महारथी थे। उनके अतिरिक्त सूरसेन, शूर, धृष्ट, कृष्टु, जयध्वज, वेकर्ता और अवंती, ये 7 अस्त्र विद्या में निपुण बलवान शूरवीर धर्मात्मा और महान पराक्रमशाली थे। जयध्वज का पुत्र महाबली तालजंग हुआ। उसके 100 पुत्र हुए, जो तालजंग के नाम से विख्यात हुए। है वंशी उन महात्मा नरेशों का कुल विभक्त होकर 5 भागों में विख्यात हुआ। उनके नाम हैं वितिहोत्र, शर्यात, भोज, अवंती तथा पराक्रमी कुंडिके। ये ही तालजंग के भी नाम से प्रसिद्ध थे। विति होत्र का पुत्र प्रतापी अनर्थ गुजरात का शासक हुआ। उसका पुत्र दुर्जय हुआ, जो शत्रुओं का विनाशक था। अमित बुद्धि संपन्न एवं सहस्त्र भुजाधारी कार्तवीर्य नंदन राजा अर्जुन सद्भावना एवं धर्म पूर्वक प्रजाओं का पालन करता था। उसने अपने धनुष के बल से सागर पर्यंत पृथ्वी पर विजय पाई थी। जो मानव
प्रातः काल उठकर उसका नाम स्मरण करता है, उसके धन का नाश नहीं होता, और यदि नष्ट हो गया हो तो पुनः प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म वृतांत को कहता है, उसका आत्मा यथार्थ रूप से पवित्र हो जाता है और वह स्वर्ग लोक में प्रशंसित होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में सोमवंश वर्णन प्रसंग में सहस्त्रार्जुन चरित्र नामक 33वां अध्याय 43वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 44वां अध्याय कार्तवीर्य का आदित्य के तेज से संपन्न होकर वृक्षों को जलाना। महर्षि अपव द्वारा कार्तवीर्य को शाप और कोष्टु के वंश का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, कार्तवीर्य ने बलपूर्वक महात्मा आपव के उस वन को किस कारण जलाया था? अभी अभी हम लोगों ने सुना कि वे राजऋषि कार्तवीर्य प्रजाओं के रक्षक थे, तो फिर रक्षक होकर उन्होंने महर्षि के तपोवन को कैसे जला दिया? सुत जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार सूर्य ब्राह्मण का रूप धारण करके कार्तवीर्य के निकट पहुंचे और कहने लगे, नरेश्वर, मैं सूर्य हूं, आप मुझे एक बार तृप्ति प्रदान कीजिए। राजा ने पूछा, भगवन, जिस पदार्थ से आपकी तृप्ति होगी, दिवाकर, मैं आपको किस प्रकार का भोजन प्रदान करूं? आपकी बात सुनकर मैं उसी प्रकार का विधान करूंगा। सूर्य बोले, दानी शिरोमणे, मुझे समस्त स्थावर अर्थात वृक्ष आदि को आहार रूप में प्रदान कीजिए, मैं उसी से तृप्त होऊंगा। राजन, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ तृप्ति होगी। कार्तवीर्य ने कहा, तेजस्वियों में श्रेष्ठ सूर्य, ये समस्त वृक्ष मेरे तेज और बल द्वारा जलाए नहीं जा सकते, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सूर्य बोले, नरेश्वर, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं आपको ऐसे अक्षय अक्षय और सर्वतोमुखी बाण दे रहा हूँ, जो मेरे तेज से युक्त होने के कारण चलाए जाने पर स्वयं जल उठेंगे और मेरे तेज से परिपूर्ण हुए वे सारे वृक्षों को सुखा देंगे। फिर सूख जाने पर उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे। इस उससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, तदंतर सूर्य ने कार्तवीर्य अर्जुन को अपने बाण प्रदान कर दिए। तब अर्जुन ने सम्मुख आए हुए समस्त वृक्षों, ग्रामों, आश्रमों, घोषों, नगरों, तपोवनों तथा रमणीय वनों एवं उपवनों को जलाकर राख कर ढेर बना दिया राख का ढेर बना दिया। इस प्रकार पूर्व दिशा को जलाकर फिर समूची दक्षिण दिशा को भी भस्म कर दिया। उस भयंकर तेज से पृथ्वी वृक्षों एवं तृणों से रहित होकर नष्ट भ्रष्ट हो गई। उसी समय महर्षि आपव, जो महान तेजस्वी और तपस्या से के धनी थे, 10,000 वर्षों से जल के भीतर बैठकर तप कर रहे थे, व्रत पूर्ण होने पर बाहर निकले तो उन महामुनि ने अर्जुन द्वारा अपने आश्रम को जलाया हुआ देखा। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर राजऋषि अर्जुन को यह उक्त शाप दे दिया, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बतलाया। ऋषियों, अब आप लोग राजऋषि कोष्टु के उस उत्तम बल पौरुष से संपन्न वंश का वर्णन सुनिए, जिस वंश में वृषणी वंशावंतस भगवान विष्णु श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। कोष्टु के पुत्र महारथी व्रजनीवान हुए। व्रजनीवान के स्वाहा पद्म पुराण में स्वाति नामक महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ। राजन, वक्ताओं में श्रेष्ठ ऋषंगु स्वाहा के पुत्र रूप में पैदा हुए। ऋषंगु ने संतान की इच्छा से सौम्य स्वभाव वाले पुत्र की कामना की। तब उनके सत्कर्मों से
समन्वित एवं चित्र विचित्र रथ से युक्त चित्ररथ नामक पुत्र हुआ। चित्ररथ के एक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ जो शशबिंदु नाम से विख्यात था। वह आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। वह यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाला था। पूर्व काल में उस शशबिंदु के विषय में अनुक्रमणिका रूप यह श्लोक गाया जाता है कि शिशबिंदु के 100 पुत्र हुए, उनमें भी प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। वे सभी प्रचुर धन संपत्ति एवं तेज से परिपूर्ण, सौंदर्यशाली एवं बुद्धिमान थे। उन पुत्रों के नाम के अग्रभाग में प्रथु शब्द से संयुक्त 6 महाबली पुत्र हुए। उनके पूरे नाम इस प्रकार हैं: प्रथुश्रवा, प्रथुयशा, प्रथुधर्मा, प्रथुजन्य, प्रथुंजय, प्रथुकीर्ति और प्रथुमना। ये शशबिंदु के वंश में उत्पन्न हुए राजा थे। पुराणों के ज्ञाता विद्वान लोग उनमें सबसे ज्येष्ठ प्रथुश्रवा की विशेष प्रशंसा करते थे। उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले प्रथुश्रवा का पुत्र सुयज्ञ हुआ। सुयज्ञ का पुत्र उष्णा था हुआ, जो सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा था। उसने इस पृथ्वी की रक्षा करते हुए 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उष्णा का पुत्र तितिशु हुआ, जो शत्रुओं का संतप्त कर देने वाला था। राज ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ मरुत तितिशु के पुत्र हुए। मरुत का पुत्र वीरवर काम्बल ऋषि था। काम्बल भरिष का पुत्र विद्वान रुक्म कवच हुआ। रुक्म कवच ने अपने अनेकों प्रकार के बाणों के प्रहार से धनुर्धारी एवं कवच से सुसज्जित शत्रुओं को मारकर इस पृथ्वी को प्राप्त किया था। शूरवीरों का संहार करने वाले राजा रुक्मवच ने एक बार बड़े भारी अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा प्रदान की थी। उन राजा रुक्म कवच वे के रुक्मेशु प्रथु रुक्म, जयामग, परिग और हरि नामक 5 पुत्र हुए, जो महान पराक्रमी एवं श्रेष्ठ धनुर्धर थे। पिता रुक्म कवच ने इनमें से परिग और हरि इन दोनों को विदेह देश के राजपद पर नियुक्त कर दिया। रुक्मेशु प्रधान राजा था और प्रथु रुक्मेव उसका आश्रित बन गया। उन लोगों ने जयामग को राज्य से निकाल दिया। वहां एकत्र ब्राह्मण द्वारा समझाए बुझाए जाने पर वह प्रशांत चित्त होकर वानप्रस्थी रूप से आश्रमों में स्थिर रूप से रहने लगा। कुछ दिनों के पश्चात वह एक ब्राह्मण की शिक्षा से ध्वजा युक्त रथ पर सवार हो हाथ में धनुष धारण कर दूसरे देश की ओर चल पड़ा। वह केवल जीविकोपार्जन की कामना से अकेले ही नर्मदा तट पर जा पहुंचा। वहां दूसरों द्वारा उपभुक्त ऋष्वान गिरी छतपुरा पर्वत श्रेणी पर जाकर निश्चित रूप से निवास करने लगा। ज्यामग की सती साध्वी पत्नी शेव्या पूर्णा हो गई थी। उसके गर्भ से कोई पुत्र न उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यद्यपि राजा ज्यामग पुत्रहीन अवस्था में ही जीवन यापन कर रहा था, तथापि उन्होंने दूसरी पत्नी नहीं स्वीकार की। एक बार किसी युद्ध में राजा जयमग की विजय हुई। वहां उन्हें विवाहार्थ एक कन्या प्राप्त हुई, पर उसे लाकर पत्नी को देते हुए राजा ने उससे भयपूर्वक कहा, शुचिस्मते, यह मेरी स्त्री नहीं, तुम्हारी सुनुश्रा पुत्रवधू है। इस प्रकार कहे जाने पर उसने राजा से पूछा,
यह किसकी सुनुक्षा है? तब राजा ने कहा, प्रिय, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी की यह पत्नी होगी। यह आश्चर्य देख सुनकर वह कन्या तप करने लगी। तत्पश्चात उस कन्या की उग्र तपस्या के परिणाम स्वरूप वृद्धा रूप प्राय बुद्धि होने पर वृद्धा वृद्धा प्राय बूढ़ी होने पर भी शेव्या ने गर्भ धारण किया और विदर्भ नामक एक पुत्र को जन्म दिया। उस विद्वान विदर्भ ने सुषुम्ना सुषुम्ना उस राजकुमारी के गर्भ से कृत, केशिक तथा तीसरे परम धर्मात्मा लोमपाद नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। ये सभी पुत्र शूरवीर एवं यदुकुल युद्ध कुशल थे। इनमें लोमपाद से मनु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा मनु का पुत्र ज्ञाति हुआ। केशिक का पुत्र चिदी हुआ। उससे उत्पन्न हुए नरेश चेग नाम से प्रख्यात हुए। विदर्भ पुत्र कृत के कुंती नामक पुत्र पैदा हुआ। कुंती ने धृष्ट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो परम प्रतापी एवं कुंती से धृष्ट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो परम प्रतापी एवं रण विशारद था। धृष्ट का पुत्र निवृत्ति हुआ जो धर्मात्मा एवं शत्रु वीरों का संहारक था। निवृत्ति के एक ही पुत्र था जो विदुरथ नाम से प्रसिद्ध था। विदुरथ का पुत्र दर्शाह और दर्शाह का पुत्र व्योम बताया जाता है। दर्शाह वंशी योम से पैदा हुआ पुत्र को जिमुत नाम से कहा जाता है। जिमुत का पुत्र विमल और विमल का पुत्र भीमरथ हुआ। भीमरथ का पुत्र नवरथ नाम से प्रसिद्ध था। नवरथ का पुत्र दृढ़रथ और उसका पुत्र शकुनी था। शकुनी ने कर्म और कर्म से देवरात उत्पन्न हुआ। देवरात का पुत्र महायशस्वी राजा देवछत्र हुआ। देवछत्र का पुत्र देवपुत्र की सी कांति से युक्त महातेजस्वी मधु नाम से उत्पन्न हुआ। मधु का पुत्र पुरवस और पुरवस का पुत्र पुरुष श्रेष्ठ पुरुदान था। पुरुदान के संयोग से विदर्भ राजकुमारी भद्रसेनी के गर्भ से जंतु नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी जंतु की पत्नी ईश्वाकी हुई। उसके गर्भ से उत्कृष्ट बल पराक्रम से संपन्न एवं सात्वत वंशियां आपकी कीर्ति का विस्तारक सात्वत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार महात्मा जामग की इस संतान परंपरा को जानकर मनुष्य पुत्रवान हो जाता है और अंत में बुद्धिमान राजा सोम का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। राजन, कौशल्या सात्वत की पत्नी थी। उसे सात्वत के संयोग से जिन बल पराक्रम संपन्न पुत्रों को जन्म दिया उनके नाम भजमान, दिव्य राजा, देववृद्ध, अंधक, महाभोज और यदुकुल को आनंद प्रदान करने वाला वृषणी। इनमें 4 वंश का विस्तार हुआ। अब उसका विस्तार पूर्वक वर्णन श्रवण कीजिए। सृंजय की 2 कन्याएं सृंजी और प्रहका भजमान की पत्नी थी। उनसे ब्रहक पुत्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इनके अतिरिक्त उन दोनों बहनों ने और भी बहुत से पुत्रों को जन्म दिया था। उनके नाम है निमि, क्रमिल और शत्रु नगरी को जीतने वाला वृषणी। ये सभी भजमान के संयोग से संजयी और
वृषका के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तत्पश्चात राजा देवावृद्ध का जन्म हुआ, जो बंधुओं के साथ सुदृढ़ मैत्री से के प्रवर्धक थे। परंतु राजा देवावृद्ध को कोई पुत्र न था। उन्होंने मुझे संपूर्ण सद्गुणों से संपन्न पुत्र पैदा उन्होंने मुझे संपूर्ण सद्गुणों से संपन्न पुत्र पैदा हो ऐसी अभिलाषा से युक्त हो अत्यंत घोर तप किया। अंत में उन्होंने मंत्र को संयुक्त कर पर्णाशा नदी के जल का स्पर्श किया। इस प्रकार स्पर्श करने के कारण पर्णाशा नदी राजा का प्रिय करने का विचार करने लगी। वह श्रेष्ठ नदी उस राजा के कल्याण की चिंता से व्याकुल हो उठी। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंची कि मैं ऐसा किसी दूसरी स्त्री को नहीं देख पा रही हूं जिसके गर्भ में इस प्रकार का राजा की अभिलाषा के अनुसार पुत्र पैदा हो सके। इसीलिए आज मैं स्वयं ही हजारों प्रकार का रूप धारण करूंगी। तत्पश्चात पर्णाशा के ने परम सुंदर शरीर धारण करके कुमारी रूप में प्रकट होकर राजा को समुचित सूचित किया। तब महान व्रतशाली राजा ने उसे पत्नी रूप से स्वीकार कर लिया। तदुपरांत नदियों में श्रेष्ठ पर्णाशा ने राजा देवावृद्ध के संयोग से 9वें महीने में संपूर्ण सद्गुणों से संपन्न भ्रभु नामक पुत्र को जन्म दिया। पुराणों के ज्ञाता विद्वान लोग वंशानुकीर्तन प्रसंग में महात्मा देवावृद्ध के गुणों का कीर्तन करते हुए ऐसी गाथा गाते हैं, उदार प्रकट करते हैं। उन प्रभु के विषय में हम लोग जैसा दूर से सुन रहे थे, उसी प्रकार इन्हें प्रकट निकट आकर भी देख रहे हैं। प्रभु तो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृद्ध साक्षात देवताओं के समान है। राजन, प्रभु और देवावृद्ध के प्रभाव से इनके 76,000 पूर्वज अमृतत्व को प्राप्त हो गए। राजा प्रभु यज्ञानुष्ठानी, दानशील, शूरवीर, ब्राह्मण भक्त, सदृढ़व्रती, सौंदर्यशाली, महान तेजस्वी तथा विख्यात बल पराक्रम से संपन्न थे। तदंतर प्रभु के संयोग से कंक की कन्या ने कुकर, भजमान, शशि और कंबल बहेश नामक 4 पुत्रों को जन्म दिया। कुकुर का पुत्र वृषणी, वृषणी का पुत्र धृति, उसका पुत्र कपोत, रोमा उसका पुत्र तेतरी, उसका पुत्र सर्प, उसका पुत्र विद्वान नल था। नल के पुत्र दुर्दंशी दुरंद्रभी नाम से विख्यात कहा जाता था। नरश्रेष्ठ दर्दुनुम्बी पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उस विशाल यज्ञ में पुनर्वसु नामक पुत्र प्रादुर्भूत हुआ। पुनर्वसु अतिरात्र के मध्य में सभा के बीच प्रकट हुआ था। इसीलिए वह विद्वान, शुभाशुभ कर्मों का ज्ञाता, यज्ञपरायण और दानी था। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजन पुनर्वसु के आहुक नाम का पुत्र और आहुक की नाम की कन्या, ये जुड़वी संतान पैदा हुई। इनमें आहुक अजय और लोक प्रसिद्ध था। उन आहुक के प्रति विद्वान लोग इन श्लोकों को गाया करते हैं। राजा आहुक के पास 10,000 ऐसे रथ रहते हैं जिनमें सदृढ़ उपांग, कुबर और अनुकृष धुरे लगे रहते थे, जिन पर
ध्वजाएं फहराती रहती थीं। वे कवच से सुसज्जित रहते थे और जिनसे मेघ की गड़गड़ाहट के सदृश शब्द निकलते थे। उस भोज वंश में ऐसा कोई राजा नहीं पैदा हुआ जो असत्यवादी, निस्तेज, यज्ञ विमुख, सहस्त्रों की दक्षिणा देने में असमर्थ, अपवित्र और मूर्ख हो। राजा अहुक के भरण पोषण की वृत्ति पाने वाले लोग ऐसा कहा करते थे। अहुक के अपनी बहन अहुकी को अवंती नरेश को प्रदान किया था। अहुक के संयोग से काश्य की कन्या ने देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों देवपुत्रों के सदृश कांतिमान थे। देवक के देवताओं के समान कांतिमान एवं पराक्रमी 4 शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम हैं देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित। इनके 7 बहन भी थी जिन्हें देवक ने वसुदेव को समर्पण किया था। उनके नाम हैं देवकी, श्रुत देवी, मित्र देवी, यशोधरा, श्री देवी, सत्य देवी और सातवीं सुतापी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस ज्येष्ठ था। उनके नाम हैं न्योग्रोध, सुनामा, कंक, शंक, अजभू, राष्ट्रपाल, युद्ध, मुष्टि और सुमिष्ठित। इनके कंसा, कंसवती, संततु, राष्ट्रपाली और कंका नाम की 5 बहनें भी थी जो परम सुंदरी थी। अपनी संतानों सहित उग्रसेन कुकुर वंश में उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। भजमान का पुत्र महारथी विदुरथ और शूरवीर राजादि देव विदुरथ का पुत्र हुआ। राजादि देव के शुणश्व और श्वेतवाहन नामक 2 पुत्र हुए जो देवों के सदृश कांतिमान और नियम एवं व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। शुणाश्व के शमी, देवशर्मा, निकुंत, शर्क और शत्रुजीत नामक 5 शूरवीर एवं युद्ध निपुण पुत्र हुए। शमी का पुत्र प्रतिछत्र का पुत्र प्रतिक्षेत्र, उसका पुत्र भोज और उसका पुत्र हृदिक हुआ। हृदिक के 10 अनुपम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। उनके कृतवर्मा ज्येष्ठ और शतधनवा मंजला था। शेष के नाम इस प्रकार हैं: देहार्व, नाभ, धिषण, महाबल, अजात, वंताज, कनियक और करम्भक। देवहार्य के कंबल बहिर्ष नामक विद्वान पुत्र हुआ। उसका पुत्र अस्मोजा और अस्मोजा का पुत्र तमोजा हुआ। उसके बाद सुदृष्ट नामक और इसके बाद सुदृष्ट, सुनाब और कृष्ण नाम के 3 राजा और हुए जो परम पराक्रमी और उत्तम कीर्ति वाले थे। इनके कोई संतान नहीं हुई। ये सभी अंधक वंशी माने गए हैं। जो मनुष्य अंधकारों के इस वंश का नित्य कीर्तन करता है वह स्वयं पुत्रवान होकर अपने वंश की वृद्धि करता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सोमवंश नाम वर्णन में 44वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 45वां अध्याय वृषणी वंश के वर्णन प्रसंग में संयमतक मणि की कथा। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, अब आप लोग सातवत के कनिष्ठ पुत्र वृषणी का वंश वर्णन सुनिए। गांधारी और माद्री ये दोनों वृषणी की पत्नी हुई।
उनमें गांधारी के सुमित्र और मित्री नंदन नामक मित्रनंदन नामक 2 पुत्रों को तथा माद्री ने युधाजित, तत्पश्चात देवमीशुड़, अन्मित्र, शिबी और 5वें कृतलक्षण नामक पुत्रों को जन्म दिया। अन्मित्र का पुत्र निघन हुआ और निघन के महान पराक्रमी प्रसेन और शक्तिसेन नामक 2 पुत्र हुए। इसी प्रसेन के पास संयमतक नामक सर्वश्रेष्ठ मणि रत्न था। वह मणि रत्न भूतल पर समस्त रत्नों का राजा था। भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेक बार मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा करके प्रसेन से याचना की, परंतु वे उसे प्राप्त न कर सके। साथ ही समर्थ होने पर भी उन्होंने उसका अपहरण नहीं किया। एक बार प्रसेन उस मणि से विभक्त हो मणि से विभूषित हो शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने एक बील गुफा में, जिसका स्वामी जीव उसमें विद्यमान था, होने वाले कोलाहल को सुना। कौतूहलवश प्रसेन ने उसमें प्रवेश करके एक रीछ को देखा। फिर तो रीछ की दृष्टि प्रसेन पर और प्रसेन की दृष्टि रीछ पर पड़ी। तत्पश्चात दोनों में युद्ध छिड़ गया। रीछ ने प्रसेन को मारकर वह मणि ले ली। बिल के भीतर प्रविष्ट हुआ प्रसेन रीछ द्वारा मार डाला गया, इसीलिए उसे कोई देख न सका। इधर प्रसेन को मारा गया जानकर भगवान श्री कृष्ण को आशंका हुई कि लोग स्पष्ट रूप से कहते रहेंगे कि मणि लेने के लिए श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। ऐसी किंवदंती के फैलने पर भगवान गोविंद ने उत्तर दिया कि उस मणि रत्न को धारण करके प्रसेन वन में गया था। उसे देखकर मणि को हथियाने के लिए किसी के द्वारा संभवतः वह मार डाला गया है। अतः वृषणी वंश के शत्रु पर उस दुराचारी का मैं वध करूंगा। वृषणी वंश के शत्रु रूप उस दुराचारी का मैं वध करूंगा। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात आखेट के लिए निकले हुए भगवान श्री कृष्ण इच्छा अनुसार भ्रमण करते हुए उसी बिल गुफा के निकट जा पहुंचे। उन्हें देखकर महाबली रीछ राज ने उच्च स्वर से गर्जना की। उस शब्द को सुनकर जब भगवान गोविंद हाथ में तलवार लिए हुए उस बिल के में घुस गए। वहां उन्होंने उन महाबली रीछ राज जाम्बन को देखा। तब जिनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, उन ऋषि के श्री कृष्ण ने शीघ्र ही रीछराज जाम्बन को वेग पूर्वक अपने वश में कर लिया। उस समय रीछराज ने विष्णु संबंधी सहस्त्रों स्तोत्रों द्वारा उन प्रभु का स्तुवन किया। उससे संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बन को भी वर प्रदान द्वारा प्रसन्न कर दिया। जाम्बन ने कहा, प्रभो, मेरी अभिलाषा है कि मैं आपके चक्र प्रहार से मृत्यु को प्राप्त हूं। यह मेरी सौंदर्यशालिनी कन्या आपको पति रूप में प्राप्त करे। प्रभो, यह मणि जिसे मैंने प्रसेन को मारकर प्राप्त किया है, आपके ही पास रहे। तत्पश्चात सामर्थ्यशाली एवं महाबाहु श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उन जामवन का वध करके कृत्य हो कन्या सहित मणि को ग्रहण कर लिया। घर लौटकर भगवान जनार्दन समस्त सात्वतों की भरी सभा में वह
मणि सत्राजीत के को समर्पित कर दी, क्योंकि वे उस मिथ्या मिथ्यावाद से अत्यंत दुखी थे। उस समय सभी यदुवंशियों ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण से यूं कहा, कृष्ण, हम लोगों का तो यह दृढ़ निश्चय था कि प्रसेन तुम्हारे ही हाथों मारा गया है। के राज की 10 सौंदर्यशालिनी कन्याएं सत्यजीत की पत्नियां थी। उनके गर्भ से सत्यजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो विश्वविख्यात प्रशंसित एवं महान पराक्रमी थे। उनमें भंगकार श्रेष्ठ ज्येष्ठ था। उस ज्येष्ठ भंगकार के संयोग से व्रतवर्ती ने 3 कमल नयनी सुकुमारी कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम हैं स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ सत्यभामा, दृढ़व्रत परायणा, वर्तनी तथा पद्मावती। भंगकार भंगकार के इन तीनों को पत्नी रूप में श्री कृष्ण को प्रदान किया था। कनिष्ठ वृषणी नंदन अन्न मित्र श्री कृष्ण को प्रदान किया था। कनिष्ठ वृषणी नंदन अन्न मित्र से शिनी का जन्म हुआ। उसका पुत्र सत्यक और सत्यक का पुत्र सत्यकी हुआ। सत्यवान और प्रतापी युयुधान ये दोनों शिनी के नाती थे। युयुधान का पुत्र असंग और उसका पुत्र धुमिन धुमिन हुआ। धुमिन का पुत्र युगंधर हुआ। इस प्रकार यह शिनी वंश का वर्णन किया गया। अब मैं वृषणी वंश में उत्पन्न अनमित्र के वंश का वर्णन कर रहा हूं। अनमित्र की दूसरी पत्नी पृथ्वी के गर्भ से वीरवर युधाजीत पैदा हुआ। उसके वृषभ और छत्र नाम वाले 2 अन्य शूरवीर पुत्र थे। वृषभ ने काशीराज की जयंती नाम की कन्या को पत्नी रूप से प्राप्त ग्रहण किया। उन्हें उस जयंती के गर्भ से जयंत नामक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जो सदा यज्ञानुष्ठान में निरत रहने वाला महान शूरवीर क्षत्रज्ञ तथा अतिथि का प्रेमी था। उससे अक्रूर अक्रूर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह भी आगे चलकर सदा यज्ञानुष्ठानशील एवं विपुल दक्षिणा देने वाला हुआ। शिवी नरेश की एक रत्ना नाम की कन्या थी, जिसे अक्रूर ने पत्नी रूप से प्राप्त किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। उसने उनके नाम इस प्रकार हैं: अपलंब, सदालंब, व्रकल, वीर्य, कविता, सदापक्ष, सुनग्न, शत्रुघ्न, वारी में जय, धर्मवृद्ध, धर्मवर्मा और धृष्टमान। रत्नों के गर्भ से उत्पन्न हुए ये सभी पुत्र यज्ञादि शुभ कर्म करने वाले थे। अक्रूर के संयोग से उग्रसेना के गर्भ से देववान और उपदेव नामक 2 पुत्र और उत्पन्न हुए थे, जो देवताओं के सदृश शोभाशाली और वंश विस्तारक थे। उन्हीं की दूसरी पत्नी अविनाशी के गर्भ से प्रथु, विप्रथु, अश्वत्थामा, सुबाहु, सुपार्श्वक, गवेषण, वृष्टि नेमि, सुधर्मा, शर्याति, अभूमि, वज्रभूमि, श्रमिष्ठ और तथा श्रवण, ये 13 पुत्र भी पैदा हुए, जो मनुष्य श्री कृष्ण के शरीर से हटाए गए इस मिथ्यापवाद को जानता है। वह किसी के भी द्वारा मिथ्याभिशाप से अभिशप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सोमवंश वर्णन में
45वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो नारायण। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।